लेकिन भगवान शंकर तो जो सोच रहे हैं कि यहाँ से कैसे ले दे के माँ कैलाश पर्वत पहुंच जाए, माँ समाधि लगा लेंगे, फिर की फिर देखी जाएगी। तो एक कथा कही, एक कथा पूरी नहीं हुई तब तक दूसरी कथा, दूसरी में से तीसरी, तीसरी में से चौथी, और ऐसे ही भगवान बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बरन वर्णत पंथ विविध इतिहासा, अनेकों कथाएं कहते कहते भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे पहुंच गए और वहां सहज स्वरूप समारा बट वृक्ष के नीचे बैठ करके और भगवान शंकर की अखंड समाधि लग गई। अब भगवान शंकर की समाधि कोई 2-4 दिन की या 2-4 महीने की या 2-4 साल की तो है नहीं। भगवान शंकर तो समाधि लगा गए। इधर माता सती जो है समझ गई, प्रभु मोहे त्यागे हृदय कुलानी। क्या कह रही है मन में? मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया, भोलेनाथ ने मुझे छोड़ दिया। कभी पत्ते खाती है, कभी फल खाती है, कभी जल पीती है, कभी कुछ भी नहीं खाती पीती। स्वामी जी की सेवा कर रही है, बड़ी दुखी है, बड़ी परेशान है, बड़ी चिंतित है। समय आता है 87,000 साल बाद भगवान शंकर की समाधि खुली। राम राम शिव सुमिरन लागे और जाना सती जगतपति जागे। भगवान शंकर ने राम राम का उच्चारण किया, राम राम राम। जैसे ही माता सती ने सुना, समझ गई, प्रभु की निद्रा खुल गई, प्रभु की समाधि खुल गई और गई। एक बात सुनिए, माता सती कथा सुनने अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गई। माता सती ने प्रणाम नहीं किया, लौट करके आई, भगवान की परीक्षा करने गई, तब भी प्रणाम नहीं किया। और आज पता चल गया कि मैंने कथा नहीं सुनी और ये सब पूरा का पूरा बवंडर हो गया। तो जाय सती पग बंदन कीन्हा और सनमुख शंकर
शंकर आसन दीना। हेलो, वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा। लगा माता सती को कि जब भगवान शंकर की समाधि खुली है, जाके प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने कहा, देवी सती मैं यहाँ बैठ के राम राम कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के राम राम जप रहा हूँ और तुम वहां बैठ करके राम राम जपो। आज से पहले जब भगवान की समाधि खुलती थी तो वहां महादेव कहते थे, देवी सती मैं यहाँ बैठ के राम राम जप रहा हूँ, तुम यहाँ बैठ के राम राम जपो। लेकिन आज स्थिति भिन्न हो गई। आज भगवान शंकर कहते हैं, मैं यहाँ राम राम जपूंगा, तुम वहां राम राम जपो। मैया समझ गई। इतने में क्या हुआ कि ऊपर से विमान जा रहे हैं, विमान, और विमान भी चुपचाप नहीं जा रहे। हम और आप अगर ये सोचें कि मृत्यु लोक में ही ये ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा ये सब यही है, यहाँ नहीं, यहाँ से ज्यादा वहां है। यहाँ तो डंडा मार होगी, थप्पड़ लात मार होगी ज्यादा से ज्यादा। माँ तो ब्रह्मास्त्र चलते हैं, माँ तो भगवान ही मालिक हुआ। अब विमान जब आज के जमाने में भी जैसे निमंत्रण किसी के यहां से नहीं आए, किसी प्रकार से मतभेद हो गया और निमंत्रण नहीं आया, तो पड़ोसी निमंत्रण न आने वाले के पास जरूर जाएगा। अजी तुम जा नहीं रहे, वहां तुम्हारे मित्र के यहाँ वो फंक्शन है, तो वो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं जा रहे, तुम जाओ। अरे तुम क्यों नहीं जा रहे, तुम्हारे तो कितने बढ़िया मित्र थे वो, तुम्हें तो जाना चाहिए। वो अंततः वो बोल ही देगा कि हमारा जो है तुम निमंत्रण नहीं आया। अरे तुम्हारा तुम्हारा और निमंत्रण, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तुम कहो तो हम भी नहीं जाएं। अब ऐसा कौन होगा जो बोल देगा कि हम भी नहीं जा रहे, तुम भी मत जाओ। अब विमान भी जो है कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं, और विमान अगर ऊपर से भी जा रहे हैं तो चुपचाप चले जाते, चुपचाप नहीं जा रहे। सुर सुंदरी करहि कल गाना, करहि कल गाना, सुनत श्रवण छो कहि मुन ध्याना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, जय हो, करहि कल गाना, सुनत श्रवण छो कहि मुन ध्याना, सुनत श्रवण छो कहि मुन ध्याना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, जय हो, करहि कल गाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छो कहि मुन ध्याना, सुनत श्रवण छो कहि मुन ध्याना, सुनत श्रवण छो कहि मुन ध्याना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, गंधर्व गा रहे हैं, किन्नर नाच रहे हैं, सुंदरियां नृत्य कर रही हैं, कुछ बाजे बजा रहे हैं। और जैसे ही माता सती ने ऊपर देखा, पूछा भगवान से, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने एक बार तो कहा, देवी सती तुम्हें क्या लेना देना है विमानों से, तुम तो भगवान का भजन करो। लेकिन माता नहीं मानी, फिर भी दुराग्रह किया तो भगवान बोले, ये विमान तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है, वहां पर जा रहे हैं। माता सती ने कहा, मेरे पिता के यहां यज्ञ है और मुझे निमंत्रण नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान शंकर ने पूरी कथा बता दी। हमारे बैर तुम बिसरानी, हमसे द्वेष मानते हैं तो तुम्हें भी छोड़ दिया उन्होंने। क्यों मानते हैं? तो पूरी कथा बताई। स्वागत समारोह हुआ, हम खड़े नहीं हुए, हमने मन से प्रणाम कर लिया, मन के प्रणाम को तुम्हारे पिताजी समझ नहीं पाए और हमें उन्होंने शाप दे दिया, और हमें निष्कासित करने के लिए ही इस यज्ञ का आयोजन हुआ है। माता सती ने कहा, तो तुम खड़े हो जाते तो कौन सी आफत आ जाती?
अरे आखिर तो तुम्हारे पिता तुल्य थे वो। भगवान शंकर बोले तो देवी हम तो मन से प्रणाम कर चुके थे, हम थोड़ा ध्यान में थे प्रभु के में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं और पिताजी से माफी मांग लेना, पिताजी गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। भगवान शंकर बोले हम तो नहीं जाएंगे देवी, और हम तुमसे भी यही कह रहे हैं कि तुम भी मत जाओ, नहीं तो कल्याण नहीं है। माता सती बोली कुछ जगह ऐसी हैं प्रभु जहां बिना बुलाए चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, भगवान के यहाँ, मित्र के यहाँ कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, बगैर बुलाए चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। भगवान शंकर कहते हैं सती सत्य कह रही हो, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ, लेकिन तदपि विरोध मान जय कोई, मान जय कोई, ताहाँ गए कल्याण न होए। तदपि विरोध मान जय कोई, मान जय कोई, तदपि विरोध 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 मान जय कोई, ताहाँ गए कल्याण न होए। ताहाँ गए कल्याण न होए, ताहाँ गए कल्याण न होए। तदपि विरोध मान जय कोई, अगर कोई दुश्मनी मानता है, कोई विरोध मानता है तो नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा स्वामी जी मैं तो जाऊंगी। माता सती चलती हैं और फिर वापस आ जाती हैं, सोचती हैं जाऊं न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर लिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद खोल के देख लेते हैं कितनी दूर तक पहुंच गई, वापस आती हुई दिखती हैं तो फिर बंद कर लेते हैं। जब माता सती को देखा कि भगवान ने, सती ने देखा कि भगवान ने तो नेत्र बंद कर लिए, तो माता सती चली गई। जैसे ही माता सती गई तो भगवान ने नंदी भृंगी आदि गणों को कहा सती का जितना भी सामान है सब सती के साथ ले जाओ, क्योंकि सती यहां रहेगी तो भी नहीं बचेगी और वहां जाएगी तो भी नहीं बचेगी, ये मुझे पता है। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, और अकथनीय दारुण दुख भारी। बहुत दुख है उसे, वो बहुत परेशान है। नंदी भृंगी आदि गण जाते हैं, माता सती नगर में पहुंचती है। नगर में दक्ष ने ये घोषणा करवा दी है सती और शिव दोनों में से एक भी आएगा और उसका जिसने भी सम्मान सत्कार किया वो मेरे कोप का भागी होगा, ध्यान रखना। तो सती को जो भी देखते हैं दरवाजे बंद कर लेते हैं। सती जाए जब देखे उजागा। माता सती जाती है नगर में, लेकिन किसी ने भी पूछा नहीं। लेकिन एक मां जो होती है, मां का हृदय तो मां का ही है। केवल एक मां, बहनें मिली, बहनों ने कहा सती न्योता तो गया नहीं, वैसे ही आ गई। अच्छा एक आध कमरा बनवा लिया है कि वहां शमशान में ही पड़े रहते हो अभी भी? अच्छा बे स्वामी जी वस्त्र वगैरह पहनने लगे हैं या वैसे ही घूमते हैं दिगंबर?
लेकिन मां सादर भले ही मिली एक माता, सादर सादर भले ही मिली एक माता, सादर सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत सादर भले ही मिली एक माता, केवल एक मां ऐसी मिली जिसने देखते ही सती को सीने से लगा लिया, कंठ से लगा लिया। बेटी, मैं सोच रही थी, मैं यही विचार कर रही थी, मेरी सभी बेटियां आई हैं, केवल मेरी बेटी सती नहीं आई। तू आ गई, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तू मार्ग में चल के आई है, थक गई होगी, थोड़ा जलपान कर ले, थोड़ा कुछ खा ले। माता सती ने कहा, मां नहीं, मैं पहले यज्ञशाला जाकर के देखूंगी। माता सती यज्ञशाला में जाती हैं और जाकर के सती जाए जब देखे उजागा, और कतहु न दीखी शंभु कर भागा। यज्ञशाला में हर देवता का भाग है, हर देवता का स्थान है, हर देवता का आसन है, लेकिन भगवान शंकर का आसन पूरी यज्ञशाला में कहीं भी नहीं है। दक्षन कछ पूछी कुशलाता, और सती ही बिलो की जरे सब गाता। दक्ष ने एक बार भी नहीं पूछा, बेटी मैंने निमंत्रण नहीं दे पाया, तू आ गई, चल बढ़िया रहा, पूछा ही नहीं। और माता सती ने जब देखा, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, और सबसे अधिक जाति अपमाना। जगत में दुख बहुत हैं, अन्यान्य दुख हैं, लेकिन सबसे जो मेन दुख है, सबसे जो मुख्य दुख है, वो है समाज में किसी का अपमान हो जाए, समाज में किसी की बेइज्जती हो जाए, समाज में किसी का अपमान कर दिया जाए और भगा दिया जाए। इससे बड़ा दुख नहीं है। माता सती ने जैसे ही देखा, क्रोध आ गया, बड़ा आवेश आया। आवेश में आकर के कहा, पिताजी नहीं कहा, ए दक्ष, जिन शिव का नाम ही कल्याण कारक है, शिव दो अक्षरों का मतलब ही कल्याण है, जो भगवान शंकर कल्याण को देने वाले हैं, उनसे द्वेष करके तू इस यज्ञ को पूरा करना चाहता है? ये तेरा यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जो भी देवता यहां पर आए हैं, जिन भी देवताओं, श्री राधे, गणेश पूजन में कुछ कमी रह गई है का? बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए संत भगवान की।
सती माता सती ने कहा, जो जो देवता इस यज्ञ में पधारे हैं उनको अवश्य इसका परिणाम मिलेगा। और मैं दक्ष पुत्री कहला करके, मैं दक्ष पुत्री बन करके भगवान शंकर को अपने आप को समर्पित नहीं होने दूंगी, क्योंकि भगवान शंकर के द्रोही की पुत्री कहला करके मैं जीवित नहीं रह सकती। और मैंने जो है मन में विचार करती है माता सती, मैंने भगवान नारायण का अपराध किया, मैंने अपने प्रभु की बात नहीं मानी, मैंने भगवान नारायण का अपमान किया, मैंने उनकी परीक्षा ली जा करके। प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माता सती आवेश में आकर के योगाग्नि को प्रकट किया और योगाग्नि प्रकट करके अस कहि योग यज्ञ तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कहि योग यज्ञ तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अस कहि योग यज्ञ तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कहि योग यज्ञ तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख बोलिए शंकर भगवान की। माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया और भगवान राम से, प्रभु परमात्मा नारायण से प्रार्थना की, प्रभु मैंने आपका अपराध किया, मैंने आपका अपमान किया, आप मुझे माफ करिए और हमेशा जन्म जन्मांतर तक
जब भी मेरा जन्म हो मैं भगवान शंकर के चरणों की दासी बनूं। हर जन्म में मुझे यही आशीर्वाद चाहिए, हर जन्म में मुझे यही कृपा चाहिए। और माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, छोड़ दिया। मैया ने शरीर को जब त्यागा तो नंदी भृंगी आदि गणों ने यज्ञशाला को उखाड़ना प्रारंभ किया। भृगु ऋषि ने अपने गण प्रकट कर दिए, भगवान शंकर के गणों को मार मार के भगा दिया। इधर नारद जी महाराज ने भगवान शंकर को जाके बता दिया, प्रभु जी माता सती ने तो शरीर छोड़ दिया। और जैसे ही भगवान शंकर ने सुना, बड़ा क्रोध आया, सिर से एक जटा उखाड़ी, जमीन पर पटक दी, एक वीर प्रकट हुआ। आप कहा हाथ जोड़ करके, आदेश करिए प्रभु, क्या करना है मुझे। भगवान ने कहा, ए वीर ते भद्रम, तेरा कल्याण हो तो तेरा नाम वीरभद्र होगा, और तू जाकर के दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दे, जाके नष्ट कर दे। चलता है वीरभद्र अपने सब साथियों को लेकर के, और सब साथियों को लेकर जैसे ही चलने लगा तो धूल उड़ रही है। सुनिए ध्यान से, हनुमान जी महाराज मंच पे आ जाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। एक हनुमान जी को गीत गाए लो। हनुमान जी कह रहे हैं, मेरी नाव चली बजरंग वाली, हो मेरी नाव चली बजरंग वाली, जरा बल्ले कृपा की लगा देना। मेरी नाव चली, मेरी नाव चली बजरंग वाली, जरा बल्ले कृपा की लगा देना।
हनुमान जी महाराज की। हम और आप तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। देख लो गंगा मैया की गोद में बैठे हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज स्वयं पधारे हैं। बड़े बड़े बड़भागी हैं आप लोग, बहुत अतिशय भाग्यशाली हैं। माता अब कथा सुनिए, थोड़ी देर की बात और है, बस 10 मिनट, उसके बाद आरती करते हैं। माता सती ने शरीर छोड़ा, इधर भगवान ने वीरभद्र को भेजा। धूल उड़ रही है। देवताओं ने पूछा कि ये धूल कैसी उड़ रही है? तो एक ने कहा कि ऐसा है, ये गाय लौट के आ रही होंगी, तो ये गायों के चरणों के खुरों से जो धूल उड़ रही है वो धूल है। एक बोले नहीं नहीं, ये गौ धूली की बेला नहीं है, ये गौ लौटने का समय नहीं है। तो दूसरे संत ने कहा कि तो ऐसा हो सकता है कोई चोर लुटेरे कहीं से माल लूट के भाग रहे होंगे, तो उनके पैरों से जो ये धूल उड़ रही है। तो एक संत ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय तो प्राचीन वर्ही का राज चल रहा है और उसके राज्य में चोर लुटेरे नहीं होते। और इतना कह ही रहे थे कि इतने में आकर के चारों तरफ से यज्ञशाला को घेर लिया। किसी ने किसी को पकड़ा, किसी ने किसी को पकड़ा, उठा करके फेंक दिया। हवन कुंडों में मलमूत्र त्याग कर दिए, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। भूगा ऋषि के दांत तोड़ दिए, भृगु ऋषि की दाढ़ी खींच ली, भग ऋषि के नेत्र निकाल लिए और दक्ष का सिर पकड़ करके वीरभद्र ने उखाड़ करके और हवन कुंड में स्वाहा, सिर को स्वाहा कर दिया। अब जब ऐसी स्थिति बनी है तब तो बड़ी स्थिति गड़बड़ हो गई। सब देवता जो, अब देवता सोच रहे हैं कि हम तो बड़े आए लड़ुआ खाए हुए, या तो लड़ुआ का या तो मुक्का मार चल रही है। विष्णु भगवान बोले कि लड़ुआ तुम खाओगे, मुक्का तो हम थोड़ी खाएंगे। तुम ते मने करी तुम मत जाओ, माँ कजू बवंडर है वारो है, पर तुम्हें तो लड्डू अच्छे लग रहे, अब लड्डू खा रहे हो तो मार खाओ। सब देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास जाते हैं और भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप तो महादेव हैं, आप तो आशुतोष हैं, आप तो अवधरदानी हैं, आप क्यों क्रोधित हैं? आप प्रसन्न हो जाइए। कहते हैं सत श्रेष्ठे तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत श्रेष्ठे तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः।
दिव्य स्तुति देवताओं ने की। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ चलिए उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। भगवान शंकर ने कहा चलो। एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं पूछा कि उन दक्ष महाराज ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, मैं क्यों जाऊं, विचार ही नहीं किया, चल दिए। चलिए आए यज्ञ में आकर के और कहा भोलेनाथ ने यजमान को बुलाइए। अब यजमान के बुलाने की जब बात गई तो ऋषियों ने कहा महाराज यजमान को तो तुम्हारे वीरभद्र के धड़ धड़ पड़ा हुआ है, वीरभद्र ने उखाड़ के सिर तो स्वा कर दिया। बोले कोई बात नहीं, नंदी के शाप को साकार करने के लिए एक बकरे का मुंह लेके आओ। और धड़ पे रखा, दक्ष जीवित हो उठा और बम बम करके भगवान शंकर की प्रार्थना करता है, क्षमा याचना करता है। और क्षमा याचना करने के बाद भगवान नारायण का प्राकट्य होता है। भगवान नारायण की स्तुति सभी ऋत्विक जो भी वहां थे सब ने की, बहुत बढ़िया स्तुति की।
त्वं क्रतोस्त्वं हवेस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं क्रतो त्वं हवेस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हिमान्त्रसमे दर्भपात्राणि च त्वं सदा नारायण की दिव्य स्तुति की और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण किया। माता सती ने अगला जो जन्म है वो हिमाचल के यहाँ लिया है और आगे की कथा कल सुनाएंगे।
भगवान शंकर का विवाह कल होगा, क्योंकि अब समय हो चुका है। और हमारे परीक्षित जी बाद में कहते हैं, हमें तो ऐसा लग जाता है कि आप कथा विराम करना भूल गए शायद, तो समय का भी थोड़ा ध्यान रखना है। और भी व्यवस्थाएं हैं, तो सब अपने ही हाथ में है, तो कथा का भी आनंद लें और सेवाओं में भी सहयोग करें, सब मिलजुल के काम हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा 16 तारीख कब आ गई। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं और आपके साथ में हम ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आप इतने लोग बैठे हैं और इसीलिए मैं कथा सुना रहा हूँ। आप नहीं होते तो मैं काहे को सुनाता किसी को। आप लोगों की वजह से मैं भाग्यशाली हूँ। आप लोग नहीं हो तो मुझे कौन पूछे, मेरे जैसों को कौन पूछे। मेरे जैसे तो करोड़ों क्या अरबों लाइन में लगे हैं, लेकिन ये आप लोग भाग्यशाली हैं। आप लोगों की कृपा है, महंत जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है। आप आज की वाणी को यहीं विराम। आप सभी को प्रणाम। हरिओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। कल की कथाओं में ध्रुव चरित्र और जड़ भरत चरित्र, अजामिलोपाख्यान प्रयास करेंगे और भी ज़्यादा कथाएं सुनाई जाएं। आप समय से पधारा करें और चाय का एक समय निश्चित कर लें, उस पर चाय सबको दे दिया जाए करे और बीच में डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की, सती मैया की, गंगा मैया की, मनसा देवी मैया की, चंडी देवी मैया की, भारत माता की, हरिद्वार धाम की, मौनी बाबा गुरु महाराज की, श्री महंत जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक भजन इसलिए कि पैरों में दर्द हो रहा होगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। एक दो जितने तुम चाहो बितने। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तनक पिलाए तेरी गुजरिया, तनक पिलाए तेरी, तनक पिलाए तेरी गुजरिया, तनक पिलाए तेरी। वो तेरी मीठी, वो तेरी मीठी, ओ तेरी मीठी लागे साथ गुजरिया, तनक पिलाए तेरी। वो तेरी मीठी लागे साथ गुजरिया, तनक पिलाए तेरी। गुजरिया तनक पिलाए तेरी, तेरी मीठी लागे चाच गुजरिया, तनक पिलाए तेरी, तेरी मीठी लागे चाच गुजरिया, तनक पिलाए तेरी।
हेलो राधे। हरि अम्मा चंद्रमा मनसो जासक सूर्यो सूर्यो अजायता सूत्राद्वाय च प्राण च मुखा जगने रजायता। और गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरी मुकुटी तेरे शीश पे सोहे प्यारी वैसी मुनि मन मोहे। देख सभी बने हारी में जाऊं देख सभी बने हारी में जाऊं बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं बांके बिहारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने उन चरणों में शीश नवाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यासे नहासी के नाथिया सुख दुख जीवन प्यारे साथिया हो।
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भमं भवानी सहितं नमामि अथ जलेन शीतने कर्णं देवादिवन्दनम्